हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक्वेंट व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गुरुजी के सत्संग में। और इतना एक्साइटमेंट हो रहा था वहाँ जाने के लिए, इतनी खुशी हो रही थी। तो सुबह सुबह मैंने सबसे पहले अपनी दोनों रानियों को नहला दिया। मैं भी नहा ली थी और आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने। तो आलू मैश करके मम्मी ने रख दिए थे, फटाफट मैंने लगाए ब्रेड में और बना लिए यहाँ पे टोस्ट, चाय। खाना खाने के बाद मैंने अपना मेकअप कर लिया था। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा सूट डाल के जाऊं, और उसी के लिए मैंने ली इनकी हेल्प कि दोनों में से मुझे सेलेक्ट करवाओ कि कौन सा डाल के जाना है। अब देखो ये कौन सा बताते हैं। तो फाइनली इन्होंने ये वाला सेलेक्ट किया और मेरा मन भी इसी के साथ ही था 60%। चलो हो गया अब डिसाइड। तो यहाँ मैं और मेरे बच्चे दोनों हो गए हैं रेडी और फिर हम लोग निकल गए थे घर से। आज का जो सत्संग था उसका इनवाइट जो आया था वो आया था पारिका के घर से, तो हम सब वहीं जा रहे थे। यहाँ पे मम्मी ने तो ले रखी थी हरगुन और मेरे पास बैठी थी वृद्धि, क्योंकि उसको बड़ा मन करता है कि मम्मा के साथ बैठना है। मैं आपको बताऊं, पूरे रास्ते हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। हम बिल्कुल आराम से और टाइम से पारिका के यहाँ पे पहुँच गए थे। हरगुन तो रास्ते में सो ही गई थी और वृद्धि अपना मस्त एंजॉय करती हुई गई थी। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ वृद्धि मिली अपनी मासी और मौसा जी से और हम वृद्धि को ले रहे थे कि चलो पहले मत्था टेक लेते हैं। यहाँ देखो कितना सुंदर दरबार लगा है, इतनी सुंदर डेकोरेशन थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हमने ली गुरुजी की ब्लेसिंग्स। यहाँ पहले हमने खाया समोसा और चाय, और फिर यहाँ पे प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया था। यहाँ जो प्रसाद बांटने का तरीका था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, कि वन बाय वन एक दूसरे को पास कर रहे थे। आपको अपनी जगह पे बैठे रहना है और आप तक प्रसाद पहुँच जाएगा। तो फाइनली हमारा भी नंबर आ गया था, हमें भी प्रसाद मिल गया था। प्रसाद में यहाँ पे शाही पनीर था, दाल थी, रोटी थी और मीठा था। यहाँ पे प्रसाद पूरा ही खत्म करना होता है, आप कुछ छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ निखिल वही कह रहा था मेरे भाई को, देख अच्छे से ले, देख कुछ छोड़ ना दे दीदी। फिर भाभी जा रही थी तो वो आई थी मुझसे मिलने। यहाँ हरगुन अपना मस्त एंजॉय कर रही थी अपने मामा मामी के साथ। फिर यहाँ बुआ जी भी जा रही थी, भाभी भी जा रही थी, वो भी मिलने आए। हमने एक एक करके सबसे मिले। मेरी ना 6 बुआ हैं, तो ये हमारी सबसे छोटी बुआ है और सबसे प्यारी बुआ है। तो मैंने इनको किया बाय, क्योंकि हम बहुत कम मिल पाते हैं। उसके बाद यहाँ प्यारिका भी मिली बुआ जी से, और एक एक करके ये देखो सब आएंगे, आपको इस वीडियो में ना सब दिखेंगे। ये निखिल भी आया यहाँ। फिर मैंने अंकल आंटी को भी कह दिया, मैं क्या आप भी आ जाओ। तो अंकल आंटी भी आ गए। यहाँ अंकल थोड़ा सा कर रहे थे कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। फिर मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको भी बुलाया, मैं कि आपका भी एक शॉट बनता है, प्लीज़ आप भी आ जाओ। तो यहाँ अंकल भी आ गए और फिर मैंने आंटी और मम्मी की अलग से फ़ोटो ली, क्योंकि सेम सेम सा सूट था। फिर हम लोग यहाँ पे दरबार के पास आ गए थे, हम सारे कज़न्स। हम सब ने यहाँ पे क्लिक कराई थी एक एक करके, और कुछ पर्सनल कराई, कोई ग्रुप में कराई। तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी डेकोरेशन हो तो फोटोज़ तो बनती ही हैं। उसके बाद जितने हमारे घर के बड़े थे उन्होंने भी ले लिया था यहाँ पे प्रसाद, क्योंकि वो लोग भी बांटने में लगे हुए थे। तो वो लेट हो गए थे खाने में, तो उन्होंने वो प्रसाद ही खा रहे थे। तो मैंने आंटी को बोला आंटी हम चलते हैं। तो आंटी ने मुझे यहाँ पे बोला प्रसाद तो लेने दे, 2 मिनट तो रुक जाओ। तब तक यहाँ पे वृद्धि भी अपना इंजॉय कर रही थी अपनी मामी के साथ, जसनूर के साथ। उसका अच्छा बॉन्ड बन जाता है इस टाइम पे, उसको बड़ा मज़ा आता है। और फिर हमने सबको किया सी ऑफ। यहाँ मेरी बहन का तो मन ही नहीं था भेजने का, बट जाना तो है ही। तो यहाँ मिली मैं बहन से, और यहाँ पारिका फिर मम्मी से भी मिली। ये क्यूटी पाई आई थी जिसका बड़ा मन था हरगुन से मिलने का, बट हरगुन उसके पास जा नहीं रही थी।
निखिल और पारिका का कभी मन नहीं करता इन दोनों को भेजने का। देखो जाते हुए दोनों ने एक एक को ले रखा है। अब हम लोग गेट पे खड़े हैं जाने के लिए, इनका वेट कर रहे हैं, पर ये दोनों इन दोनों को छोड़ ही नहीं रहे थे। ना वृत्ति छोड़ती है ना पारिका छोड़ती है। तो फाइनली हम लोग आ गए थे अपनी कार तक, क्योंकि कार हमारी थोड़ी दूर खड़ी थी। तो यहाँ कुंवर हमें छोड़ने आया था। ये कैप इसकी मासी ने दी है, तो ये यहीं से ही डाल के जा रही थी। यहाँ वृत्ति को हमने यहाँ पे दिखाया था इंडिया गेट, तो उसका बड़ा मन कर रहा था। तो देखते हैं, प्लान करते हैं नेक्स्ट वीक कि हम भी इंडिया गेट चलते हैं वृत्ति को घुमाने। अब घर आने के बाद मैंने यहाँ पे जला ली थी कैंडल, जो वो दीदी ने भेजी थी कनाडा से। तो उन्होंने कहा था बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, इसको जला के तो देख। तो मैंने कहा चलो आज पूजा के टाइम के बाद मैं इसको जलाऊंगी। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय बाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।